हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे सिंहासन बत्तीसी की दूसरी कहानी चित्रलेखा पुतली का लास्ट पार्ट। विक्रम की चरित्रहीन पत्नी तब तक गिलानी से विष खाकर मर चुकी थी। विक्रम ने आकर अपना राजपाट संभाल लिया और राज्य का सभी काम सुचारू पूर्वक चलने लगा। कुछ दिनों के बाद उनके दरबार में वह योगी आ पहुंचा। उसने विक्रम को एक ऐसा फल दिया जिसे काटने पर एक कीमती लाल निकला। पारितोषिक के बदले उसने विक्रम से उनकी सहायता की कामना की। विक्रम सहर्ष तैयार हो गए और उसके साथ चल पड़े। वे दोनों शमशान पहुँचे तो योगी ने बताया कि एक पेड़ पर बेताल लटक रहा है और एक सिद्धि के लिए उसे बेताल की आवश्यकता है। उसने विक्रम से अनुरोध किया कि वे बेताल को उतारकर उसके पास ले आए। विक्रम उस पेड़ से बेताल को उतारकर कंधे पर लाद कर लाने की कोशिश करने लगा। बेताल बार बार उनकी असावधानी का फायदा उठाकर उड़ जाता और पेड़ पर लटक जाता। ऐसा 24 बार हुआ। हर बार बेताल रास्ते में विक्रम को एक कहानी सुनाता। 25वीं बार बेताल ने विक्रम को बताया कि जिस योगी ने उसे लाने भेजा है वह दुष्ट और धोखेबाज है। उसकी तांत्रिक सिद्धि की आज समाप्ति है तथा आज वह विक्रम की बलि दे देगा। जब विक्रम देवी के सामने सर झुकाएगा, राजा की बलि से ही उसकी सिद्धि पूरी हो सकती है। विक्रम को तुरंत इंद्र के देव की चेतावनी याद आई। उन्होंने बेताल को धन्यवाद दिया और उसे लादकर योगी के पास आए। योगी उसे देखकर अत्यंत हर्षित हुआ और विक्रम से देवी के चरणों में सर झुकाने को कहा। विक्रम ने योगी को सर झुकाने की विधि बतलाने को कहा। जो ही योगी ने अपना सर देवी चरणों में झुकाया कि विक्रम ने तलवार से उसकी गर्दन काट दी। देवी बलि पाकर प्रसन्न हुई और उन्होंने विक्रम को 2 बेताल सेवक दिए। उन्होंने कहा कि स्मरण करते ही ये दोनों बेताल विक्रम की सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। विक्रम देवी का आशीष पाकर आनंदपूर्वक वापस महल लौटे। यह कथा सुनाकर पुतली बोली, राजा भोज, यह थी विक्रमादित्य की शौर्य गाथा। अब तुम खुद निर्णय करो। अगर तुम में राजा विक्रमादित्य जैसे गुण हैं तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो, अन्यथा नहीं। यह कहकर दूसरी पुतली भी वहाँ से अदृश्य होकर सिंहासन पर जाकर अपने स्थान में समा गई। राजा भोज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने दूसरे दिन भी सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग दिया और वापस अपने शयन कक्ष में लेट गए।